एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में ओसी में लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो फोर्थ चैप्टर था ऑर्गेनाइजिंग वो कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 स्टाफिंग वो हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर था प्लानिंग किया, फिर ऑर्गेनाइजिंग किया। प्लानिंग का मीनिंग क्या था कि हमें सबसे पहले हमारे टारगेट सेट करने चाहिए, फिर किस तरह से हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, किस तरह से हमें कौन से टारगेट सेट करने चाहिए, ये सारी चीज़। फिर ऑर्गेनाइजिंग कि हमने जो टारगेट सेट किया है उसके रिलेटेड हम वर्क जो है वो कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस तरह से करेंगे वो। और अब हमारे जो फिफ्थ चैप्टर है स्टाफिंग कि जो हमने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिसाइड किया तो उसके लिए हमें किस तरह के वर्कर्स की, किस तरह के मैनेजर्स की ज़रूरत है और उनके अपॉइंटमेंट हम किस तरह से करेंगे, ये है। तो अब हम हमारा स्टाफिंग का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपको। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल। इनिशियली देयर वाज अ प्रॉपर सिस्टम फॉर प्रोडक्शन, system of earning more profit at a less cost begin. As a result, exploitation of employees begin. अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होती गई उसके बाद जो है वो प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में होता गया। पहले तो कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था कि हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया वैसे वैसे जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने सोचा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करे और एज अ रिजल्ट वो वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए उन्हें प्रेशराइज करते थे, उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। एट द एंड ऑफ 19th century, dynamic management leader realized that in the production, sensitive staff is more important than the inanimate machines. अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनएनिमेट मशीन्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे लिए सेंसिटिव वर्कर्स हैं कि अगर हम वर्कर्स अच्छी स्किल्स पर्सन्स को हम अपॉइंट करेंगे तो हमारी जो मशीन्स उसका मैक्सिमम यूज़ होगा और प्रोडक्शन भी जो है वो हमारा ज़्यादा होगा। दे ऑल्सो रियलाइज दैट द मशीन डू नॉट वर्क ऑटोमेटिकली बट एम्प्लॉयड ऑपरेट देम। फिर कोई भी मशीन जो है वो ऑटोमेटिक काम नहीं करती है, वर्कर्स जो है वो उसे ऑपरेट करते हैं। एज अ रिजल्ट दे रियलाइज द नीड फॉर द साइंटिफिक सिस्टम फॉर एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड ट्रेनिंग कि यहाँ पे वर्कर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया क्योंकि हमें पता है कि मशीन्स जो है वो ऑटोमेटिकली काम नहीं करती। इसलिए उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमें साइंटिफिक सिस्टम से वर्कर्स की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, उनकी सिलेक्शंस करने चाहिए, उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। साइंटिफिक मेथड मतलब कि वर्कर्स की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उनकी नॉलेज है, उनके उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारे अपॉइंटमेंट उनकी करना। स्टाफिंग, the function of staffing is also important as other function of management. It is a process of development of individual. अब यहाँ पे जैसे हमने आगे के जो फंक्शंस देखे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जितने इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस में उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो स्टाफिंग भी है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि यहाँ पे हम जिस तरह के वर्कर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग जो है उनका डेवलपमेंट जो है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। इन द पास्ट ह्यूमन एलिमेंट वॉज नॉट गिवन ड्यू to importance. Planning of business might have been done in the best possible manner and formation of organization also might have been a proper, but if the selection and training of a personnel is improper then the organization cannot be successful. अब यहाँ पे पहले क्या होता था, वर्कर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। प्लानिंग हम भले ही कितनी अच्छी कर ले, कितना ही ज़्यादा हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम अच्छे से बना लें, सब कुछ अच्छा करें, पर अगर हमने वर्कर्स को ट्रेनिंग और उनका सिलेक्शन अगर हमने प्रॉपर नहीं किया है तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, मतलब कि हमारे टारगेट्स जो है वो अच्छे नहीं हो पाएंगे हमसे। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी एंड एटीट्यूड ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ कि यहाँ पे कोई भी बिजनेस फर्म है उसकी सक्सेसफुल किसके ऊपर होती है कि उसके एम्प्लॉयज़ किस तरह से हैं, वो किस तरह का काम करें उसके ऊपर। स्टाफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग रिलेशन विद द एम्प्लॉयज़ टू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टाफिंग क्या है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है एम्प्लॉयज़ का टू द ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस उसके साथ रिलेशन मेंटेन करना। अब यहाँ पे आपको उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, स्टाफिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। इन द ऑर्डिनरी सेंस इट ऑल्सो इंक्लूड द एक्वायर्ड
acquiring employees, training, maintaining them in organization. अगर नॉर्मल अगर हम देखने जाए मीनिंग, तो स्टाफिंग का मीनिंग क्या होगा कि वर्कर्स को आप उन एम्प्लॉयज़ को लेना, उन्हें ट्रेनिंग करना और उन्हें मैनेजमेंट में मेंटेन करना. बट इन द वाइडर सेंस it includes recruitment, selection, training, promotion, transfer and post retirement activities. मतलब कि अगर हम उसे स्टाफिंग का अगर जो वाइड सेंस में अगर उसका हम डेफिनेशन देखने जाए, मीनिंग देखने जाए, तो वर्कर्स की रिक्रूटमेंट करना, उन्हें सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, अगर वो अच्छा काम करते तो उन्हें प्रमोशन देना, अगर वो कुछ उनका ट्रांसफ़र करना, एंड पोस्ट रिटायरमेंट फैसिलिटी एक्टिविटीज़ मतलब कि पेंशन है या ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना, दैट इज़ कॉल्ड द स्टाफिंग. अब मीनिंग के ऊपर से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तो थोड़े बहुत समझ में आ ही गए होंगे कि स्टाफिंग क्या एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है बिजनेस के लिए, फिर ह्यूमन रिलेशन के साथ कनेक्टेड होता है, ये सारी चीज़ें. बट अब हम उसके डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि वो क्या है. फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. स्टाफिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. जैसे हमारे आगे के जो हमारे फंक्शंस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, फिर कोऑर्डिनेटिंग है, जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो स्टाफिंग भी हमारे लिए है. फिर पेरेनल प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एम्प्लॉयज़. As long as organization activity exists, employee and staffing will also exist. कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बिना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो नहीं हो सकता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी है वो किसके लिए ही होती है, जो एम्प्लॉयज़ है उन्हीं के लिए ही की जाती है. फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कंकर्न विथ ह्यूमन रिलेशंस. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टाफिंग इज टू अक्वायर द राइट एम्प्लॉयज़ एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ देम. Employees are only living factor of production. They have feelings and self-respect. As it is related with human element, humanitarian behavior is expected towards them. कि यहाँ पे जो स्टाफिंग की जो एक्टिविटी है वो किसके साथ कनेक्टेड है, मोस्टली ह्यूमन रिलेशन के साथ है. और ये जो एम्प्लॉयज़ है वो हमारे लिए ओनली अ लिविंग फैक्टर्स है, बाकी के जो है वो नॉन लिविंग फैक्टर्स है. आपको पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, फिर से रिवाइज कर देती हूँ. मेन लैंड, लेबर, मशीन एंड एंटरप्रेन्योर, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. और उसमें से ही सबसे ज़्यादा जो हमारे लिविंग फैक्टर्स है दैट इज़ ह्यूमन रिलेशन, मतलब कि एम्प्लॉयज़. इसलिए हमें उनके साथ ह्यूमन रिलेशन जो है वो अच्छा मेंटेन करना ज़रूरी होता है. Staffing is a dynamic process. Because of proper staffing, all the activities of an organization become dynamic. मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आते रहते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से हमारी जो सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ है वो हो जाती हैं. Fifth point is related with other managerial function. Other managerial function like planning, organizing, directing, coordinating and controlling are closely related with staffing. कि यहाँ पे जो other managerial functions है वो बहुत ही ज़्यादा closely जो है वो staffing के साथ related है. हम चाहे कितने भी functions कर ले, कितनी भी planning कर ले, कितनी भी organization structure बना दे, पर अगर हमने proper staffing नहीं किया होगा तो मतलब कि proper अगर हमने workers को appoint नहीं किया होगा तो हमारी सारी planning जो है वो fail हो जाएगी. इसलिए कहा गया है कि सारे मैनेजरियल फंक्शन जो है वो स्टाफिंग के साथ कनेक्टेड है. 6th पॉइंट इज वाइड स्कोप. स्टाफिंग इज नॉट merely an activity for labor welfare, but it also concerned with the acquiring, training, maintaining personnel and also work of their डेवलपमेंट. अब यहाँ पे खाली लेबर का मीनिंग ये नहीं है कि हमें लेबर मतलब कि स्टाफिंग का मीनिंग ये नहीं कि हमें लेबर के वेलफेयर के लिए काम करना है, बट उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें मेंटेन करना, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना और एज वेल एज उनका डेवलपमेंट करना. लास्ट पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट. आपको पता ही होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टाफिंग इज नॉट एन एक्सपेंस बट एन इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पे हम हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, उन्हें उनकी रिक्रूटमेंट करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, उनके डेवलपमेंट करने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं, कि जो भी हम एक्सपेंस करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं बट इन्वेस्टमेंट है. क्योंकि हम उनके ऊपर एक बार अगर हम ट्रेनिंग करें तो वो हमें लॉन्ग टाइम हमारे बिजनेस के लिए वो बेनिफिशियल होते ही हैं. सो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हमने देखा मीनिंग ऑफ स्टाफिंग एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर we will learn about importance of staffing. Thank you.